क्या आपने कभी लोगों को, किसी भी बंदे को ब्रीडिंग सेटअप के लिए अपनी जॉब छोड़ते हुए देखा है? हाँ, मैंने तो देखा। अच्छा, मैंने भी देखा है। पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, फिर मैं आपको बताऊं। अच्छा, बल्कि उनकी वीडियो भी है। कुछ भाई थे, एक भाई था पहले, उसने जॉब छोड़ी और उसने लवबर्ड ही रखे थे वैसे, बाय द वे। अच्छा, लवबर्ड के सेटअप को लगाया उसने और उसने कुछ अर्से में जॉब छोड़ दी। सही। अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, जी जी। जो जॉब छोड़ देते हैं ना लोग, वो डिपेंड करता है कितने वाली जॉब थी। सही। अब एक बंदा है जो 15-20 हजार की जॉब कर रहा है, वो तो जॉब छोड़ सकता है ना भाई। हाँ, सही ठीक बात है। है, सही बात। और अगर वो जॉब छोड़ देगा तो देखो, पहली बात ये, अगर आपकी 8 से 5 बजे तक की जॉब है, अब जाहिर है आप 7 बजे उठोगे जाने के लिए, फिर 1 घंटा लगेगा आना, फिर वहां से आना। सही बात है। 5 बजे निकलोगे तो 6-7 बजे पहुंचोगे घर। हाँ, सही। पूरा दिन है ना ये। सही। अब इसके बरक्स अगर कोई किसी ने सेटअप लगाया, उस बंदे की अल्फाज बता रहा हूँ, उसने कहा कि मैं इसके साथ तोते नहीं पाल सकता था। सही। अच्छा, अब वो जब उसने लवबर्ड का सेटअप लगाया, उसने म्यूटेशन डाली, तो अब वो सुबह उठता है, पहले दाना पानी चेंज करता है, ठीक है। फिर 9 बजे लूसन लाता है, फिर 12 बजे सॉफ्ट फूड डालता है, फिर सॉफ्ट फूड के दाने खाली करके धोता है, फिर वापस लगाता है, नेस्टिंग की सफाई रखता है, बीटे हटाता है, ताकि ना वायरस है ना कुछ है। पूरा दिन ना समझो एम्प्लॉय की तरह काम करता है वो। सही। नौकर है वो जानवरों का। ठीक है ना। प्रॉपर उनको देखता है, किसके अंडे बच्चे निकले हैं, किसका अंडा फंसा हुआ है क्या नहीं, कोई लॉस नहीं होता कि ना। शाम में जाकर के जब सब सो जाते हैं तो वो भी सो जाता है। अच्छा। तो जब वो सुबह उठता है ना, तो वो समझो वो पूरी जॉब कर रहा है। अच्छा, अच्छा, जब इस तरह एक बंदा बिल्कुल फोकस्ड होके लवबर्ड क्या किसी भी चीज का सेटअप लगाएगा, वो कामयाब होगा या नहीं होगा? हाँ, वो दुकान भी लगाएगा तब भी वो चल जाएगा भाई वो तो मतलब 100% ब्रीडिंग उठा लेगा ना। उसको तो कोई मसला नहीं आएगा। वो सॉफ्ट फूड दे रहा है, वो विटामिन दे रहा है, टाइम है ना उसके पास। काम ही कुछ नहीं है उसके पास। काम ही कुछ नहीं है ना उसका। काम 100% है कि बस मैं यहाँ पे सेटअप लगाऊं। लेकिन वैसे नौकरी छोड़ के ये सेटअप लगा के चला के दिखाना, चला रहा है वो। ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन देखो, आप ये भी तो देखो ना यार, क्यों नहीं चलेगा? ये पूरा बंदा पूरे दिन लगा हुआ है, नहीं, अगर फिर भी नहीं चलेगा तो फिर फायदा क्या? हाँ, नहीं, लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के चलाया हो, नहीं चलाओ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, बात ये है कि लर्निंग तो देखो, जिसकी नई न्यू लर्निंग होगी वो तो दायरे नहीं चला पाएगा। लेकिन एक बंदा है जिसने सीख लिया सारा काम, हाँ। उसको पता है ये विटामिन, ये सॉफ्ट फूड, ये दाना, ये इस तरह से मॉनिटरिंग होगी कि ये कैल्शियम खिलाना है, ये खिलाना है, इतने क्लच आएंगे, तो वो तो एक प्रोफेशनल बंदा होगा ना। देखो प्रोफेशनल ब्रीडिंग कैसे होती है, ऐसी होती है। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने ना खुद, मैं पहले गाइज अपनी मिसाल दे दूं आपको। मैं ना स्कूल में पढ़ाता था। हाँ। सुबह अच्छा, सुबह हाँ, सुबह 8 बजे से लेके हाँ। दोपहर 2 बजे तक। अच्छा। ठीक है। 8 बजे मेरी वहाँ, 7:30 बजे मेरी पहुँचने की टाइमिंग थी, जो कि मैं हमेशा की तरह एक लेट तकलीफ रहा हूँ मैं शुरू से। ठीक है। तो मैं 8:05, 8:10, 8:15 इस तरह मैं पहुँचता था। और पहुँचने के बाद मेरी हरकतें और हालत देखो आप, उनसे मैं जिद बहस लगाता था कि मेरी लेट मत लगाओ। ठीक है। तो ये एक गलत चीज़ थी जिसको मैं अपोलोजाइज करता हूँ आज भी। अच्छा, वहाँ पे मेरी तनख्वाह थी उस स्कूल में 17,000 रुपये। अच्छा। हाँ, 17,000 रुपये टाइमिंग थी सुबह 7:30 से लेके 2 बजे तक। तो 17,000 मेरी तनख्वाह थी वहाँ पे। यार 2 बजे तक ना मेरे लिए वेल इनफ थी बिल्कुल। और मैं खुद भी पढ़ रहा था। और मेरे स्कूल ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ ये था कि ट्यूशनें मिल जाएंगी, कमाई होती है ट्यूशन से। ठीक है। तो उस स्कूल में मैंने पढ़ाया और साथ साथ पे ट्यूशन लेना शुरू कर दी। तो जितना मैं स्कूल से 17,000 ही मिलते थे, लेकिन ट्यूशन मुझे तगड़ी मिली। 25,000 रुपये की ट्यूशन मिली मुझे। 1 घंटे में मैं 25,000 रुपये चार्ज करता था। फिर उसके बाद 12,000, 15,000 इस तरह की मुझे ट्यूशन मिली। तो मेरा महीने का 70-80 हज़ार बन जाता था। ठीक है। इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम टीचर बन के बर्बाद मत होना, तुम्हारे हाथों लोग पायलट बन जाएंगे लेकिन तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। हाँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, पायलट तो नहीं बन सकता अब मैं, टाइम तो गुजर गया मेरा। सही। कहने लगा तुम टैलेंटेड हो, तुम एक काम करो, तुम आईबैक्स जाओ और वहां पे, सॉरी यार नाम ले लिया मैंने, आई एम रियली सॉरी, एक कंपनी है उसका नाम लेके दिया, अमेरिकन कंपनी है, तुम इसमें जाओ और वहां जाके ना अपना इंटरव्यू दो। दे आर फाइंडिंग पीपल ना। ठीक है। तो आप वहां जाके इंटरव्यू दो और वहां पे जॉब करने के बाद ना, जॉब करो 1 साल तक, तुम 1 साल बाद ना कोई रॉकेट बन के निकलोगे वहां से। अब हुआ ये कि मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा पता नहीं यार ये एक तो ये क्यों मशवरे दे रहा है मुझे। पहले तो हमारे दिल में यही बात आती है ना। सही बात है। एक मुझे ये होता है। फिर मैंने दूसरा सोचा कि भाई
मैं करूँ ना करूँ यार, इसके कहने में थोड़ी करूंगा मैं। हाँ ठीक है, तो मैं पढ़ाता रहा, ये सब चलता रहा। फिर जहाँ मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा था ना, वहाँ पे कुछ एक दो काम ऐसे हो रहे थे जिनके मैं मुखालिफ था, तो मुझे वहाँ से फिर जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा मुझे। अच्छा। रिजल्ट में छेड़छाड़ की जा रही थी, चेंज किया जा रहा था, अच्छा। और अगर मैं नहीं करने दे रहा था तो फिर मुझे, मेरी बाइक जो है ना खड़ी होती थी स्कूल के पास, तो वो जो वहाँ का जो पीएन था, वो मेरी बाइक क्या करता था, घसीटता हुआ लेके कोने में खड़ी कर देता था। न्यू बाइक बिल्कुल नहीं, मट्टी में लेके, मतलब कि घिसता हुआ ना ले आके खड़ी कर देता था। अब उसकी इतनी जरूरत नहीं है, मुझे तो पता है ना। उसी से कुछ देर पहले मैडम ने मुझे बोला रिजल्ट चेंज करो, इस बच्ची को फर्स्ट पे लाना है, इनके अब्बू एडवोकेट हैं, ये हैं, मेरी इनसे सलाम दुआ है। तो मैंने कहा आप कर लेना, मैंने तो बना दिया जो बनाना था, बाकी एडिटिंग वगैरह आप खुद कर लें, मुझसे क्यों करवा रही हैं। हाँ सही है। उसी के कुछ देर बाद मेरी बाइक घसीटना शुरू हो जाती थी, कभी कुछ। ठीक है, कोई मेरे से उलझने लग जाता था खुद ही आके, तो मुझे पता होता था ये कौन करवा रहा है। अच्छा। तो एक दिन मैंने वहाँ की प्रिंसिपल से बोला, मैंने कहा आप मुझे निकाल क्यों नहीं देती। कहती यही तो मसला है, मैं रख सकती हूँ, निकालने वाला मालिकान है यहाँ के, मैं खुद यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ, तो मालिकान दूसरे थे, कोई और थे मालिकान। तो इस वजह से मुझे इस फालतू ऊँट पटांग हरकतों की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। मैं वहाँ से चला गया, तो जब मैं वहाँ से गया ना, तब मेरे पास टाइम मिल गया मुझे, यार आईबैक्स का जिक्र कर रहा था, वहाँ जाते हैं। फिर मैंने नाम ले लिया, सॉरी। अच्छा, फिर मैं वहाँ गया कंपनी में, और वहाँ मैंने दिया अपना इंटरव्यू। एक इंटरव्यू हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, छठे पे उन्होंने मुझे रख लिया। ठीक है, अब आप सोचो यार, 25,000 रुपए की मैं जॉब कर रहा हूँ, वो 25,000 की जॉब कर रहा हूँ, साथ में 3 ट्यूशन है मेरे पास, जिनमें से एक 25,000 की ट्यूशन है, एक 15,000 की और एक 12,000 की। वहां से कितना 25, ठीक है, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर पड़ा हुआ है, अराउंड लाख हो गया ना। हाँ, मेरे ज्वाइनिंग लेटर में भी लिखी हुई है ये बात, सैलरी मेंशन्ड है, मैं आपको दिखा दूंगा किसी। तो मेरे लिए यादगार है, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ, हाँ, मेरे लिए यादगार है, मैंने बहुत जगहों पे धक्के खाए। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने वहां से छोड़ के ना बर्ड्स में घुस गया, वहां से मैंने छोड़ा, मैं बर्ड्स में घुस गया। आप समझ रहे हैं बात को? मैं समझ रहा हूँ। अब मुझे महीने का 25,000 तो नहीं मिल रहा था ना वहां से, जब मैं आया यहाँ पे। सही बात है यार, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने अब्बू से बोला कि अब्बू मैं घर पे ही छोटा सा कर लेता हूँ स्टार्ट ना, उसमें ये होगा पैसे कम लगेंगे, काम तो चल ही रहा है, यूट्यूब से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, तो मेरे एक्सपेंसेस नहीं होंगे। तो मेरे अब्बू ने मुझे समझाया, बेटा देखो, इंसान ना हमेशा आगे की तरफ निकलता है, अगर पीछे की तरफ आओगे ना तो ये नाकामी है, बेशक पैसा जितना मर्जी हो तुम्हारे पास। तो आज मैं नुकसान में ये जगह चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दूसरा काम थोड़ा सा बेहतर चल रहा है, उसका पैसा इंजेक्ट कर रहा हूँ, जैसे एक कंपनी में से पैसा इंजेक्ट करके दूसरी में डाला जाता है ना, कि इसको चलाओ, इन्वेस्टमेंट होती है ताकि बाद में हाँ फायदा हो। तो इस तरह मैं इन चीजों को लेकर चल रहा हूँ। और मेरे बाप की बात बिल्कुल ठीक थी, बेटा जिंदगी में ना अपना मयार बुलंद रखना। कह रहे हैं मयार ना तो कपड़ों से आएगा, ना चप्पल से, ना पैसों से, मयार ये होता है कि तुम आगे की तरफ देख रहे हो या फिर पीछे की तरफ, मयार ये होता है। यानी आपने ये नहीं सोचना कि मैंने पैसे बचाने, आपने ये सोचना मैंने पैसे कमाने। हाँ, आप पैसा खर्च करके तो देखो, अल्लाह खुश होगा कि मेरे इस बंदे के पास से आगे पहुंच रहा है। जो लोग जमा करते हैं ना, जो लोग जमा करते हैं, अल्लाह कहता है अच्छा मेरा भेजे में पैसे रोक रहा है ना, तो अल्लाह ताला उस बंदे को दिखाता है कि भाई तू मेरी दी हुई नेमत तू रोक रहा है, तुझे लग रहा है कि तू अकेला जो है वो बहुत बड़ा बंदा बन जाएगा, है तो अल्लाह, तो फिर अल्लाह ही है ना। कभी भी पैसे कभी भी याद रखें गाइस, सेविंग्स करना और बात है, लेकिन मतलब के बेहिस बन जाना। कोई आपके सामने आपका रिश्तेदार बीमार है बट आप करोड़पति हो, लेकिन आप उसको पूछ भी नहीं रहे हो, तो ये चीज जो है ना बहुत खतरनाक है। तो मैं परिंदों में आया, मेरा आप देखें कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, एक कहने की बात है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा इट वाज ए ट्रॉमा, इट वाज लाइक ट्रॉमा, कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं कितना परेशान हो गया। एक पल के लिए तो ये भी ज़हन में आता था कि यार कर लेता हूँ जॉब। आप मुझसे पूछो ना कि मैं किस रात को रोया था, सही बात है, कौन सी रात थी, क्या तारीख थी, कौन सा दिन था, मैं रोया था। अच्छा, तो ये कभी भी मत समझें कि किसी के मजे हैं या उसके हैं या मेरे हैं या तुम्हारे हैं, भाई ये सबकी स्टोरी है। हो जब दिल निकाल के देखोगे ना, आप बोलोगे या अल्लाह खैर, वापस रख दोगे उसका दिल। इतनी खतरनाक चीजें ये, जज नहीं करो आप किसी को। हाँ, और जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको यही बात कहूंगा कि भाई आप अपनी कभी भी जॉब मत छोड़ें, कभी भी जिंदगी में। हाँ, जॉब छोड़ना गलत नहीं है, लेकिन बगैर किसी वजह के जॉब छोड़ना बिल्कुल ही बकवास, घर बैठ जाओ फिर फायदा नहीं है, बिल्कुल ही बेकार आइडिया है। बर्ड जरूर रखें, हर चीज कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैनेज करना है, मैनेज। हाँ,
मैंने भी जो यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, जॉब की है ना भाई, कुछ पैसे वैसे थे तो मैं यहाँ आ सही गया। बात है। ये जो जगह है यहाँ पे जाहिर सी बात है खर्चा किया है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, 2 फोन लिए मैंने, 2 लैपटॉप लिए वो मैंने, भी तो लिया भी हार्ड ड्राइव। एक हार्ड ड्राइव ली 10,000 रुपए की, फिर एक और ली। फिर हमें समझ में आया कि हमारा तो काम ही कुछ और है, फिर हमें 2 टीवी ली 25,000 रुपए की, 25,000 रुपए की हार्ड ड्राइव ली है खाली। तो पैसा तो हर चीज में लगता है, इसलिए आपके लिए नौकरी करना ना बहुत जरूरी होता जरूरी है। है। मैंने कभी नहीं कहा नौकरी बेकार है। अगर आपने पिछले 50 साल से नौकरी कर रहे हैं ना, तो फिर आप बेकार है, नौकरी की बात नहीं है, आप खुद बेकार, मतलब बात तो हाँ ये है सही ना। बात है। आपको मैनेज करने के लिए तो नौकरी चाहिए है यार। अच्छा, मैं इतना खुश इखलाक हूं कि मैं कहता हूँ कोई बंदा अगर जॉब करते करते ही मर गया, बट मुझे पता चल जाए कि ट्राई कर रहा था बिजनेस की, तो मेरी नजर में वो भी कामयाब है। सही बात है, उसने ट्राई वो ट्राई तो कर रहा है। अबे हम लोग ट्राई भी तो नहीं करते ना, कई बार ऐसा सही होता है। बात तो हम चाहते हैं या तो बस चक्का हाँ। खुद ब खुद हो जाए जो हो रहा है। हाँ, ऐसे सैलरी इज लाइक अ ड्रग, हाँ, वो आपको फिर ना वो कर ले, रोक लेती है, बांध देती है। जो बात है। मेरा दोस्त मुझे कहता था तुम्हारे अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, जब तुम किसी की कंपनी में काम करोगे, वो कुछ और करवाना चाह रहा होगा और तुम्हारे दिन में आइडियाज कुछ और आ रहे होंगे। तो इस तरह बंदा ना फिर वो इट्स लाइक अ सुसाइड, ही यूज्ड टू से दैट। मतलब उसका अच्छा मतलब आपका बताने दिल का। कुछ और चाह रहा है, आप कर किसी और रहे हो। और कई बार तो गट फील होता है, एम्प्लॉय का गट फील होता है कि मैं अगर ये करूंगा ना ये काम सीधा हो जाएगा, लेकिन मालिक जो कह दे फिर क्या करें, ये बात है। ये बात सही सो है। गाइस, जरूर सेटअप भी चलाएं, खुश भी हों, अपनी जिंदगी में एंजॉय भी करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं बड़ा ही कह लीजिए कि सेंसिटिव पर्सन हूँ इस मामले में, और इसी तरह की वीडियो बनाता हूँ तैमूर भाई के साथ मिलके, कि कभी भी याद रखें ऐसा काम ना करें जो फिर आपके वारे से ही बाहर निकल जाए। कभी भी जिंदगी में अपने आसपास के लोगों को खुश रखें, दूसरे लोगों के लिए रहमत का बाइस बने। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।